बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह की रहमत होगी आप सबके घरों में। तो जी ये मॉर्निंग का टाइम है और जो मैं ये कल हमारी बहू पराठे ले आई थी आलू के, तो इसकी अम्मी ने, इसकी फुप्पो ने अलग अलग पराठे बनाए थे आलू के, क्योंकि इनकी दावत थी तो आरिश के पसंद का खाना बनाया था। तो ये मैं गरम कर रही हूँ। तो बहू तो अभी ऊपर ही हैगी, सो रही है। तो मैंने बस अपने लिए ही चाय बना रही हूँ। काम भी मैंने घर का कर लिया था सारा, और बस मैं अब काम वाम करके मैं चाय पीती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, मैं सारा काम घर का करके जब भी चाय पीती हूँ। तो मैंने सोचा पराठा गरम कर लूँ एक आलू का। तो जी ये बिरयानी दी थी उन्होंने, इसके फुप्पो ने। आरिश की पसंद का सारा ही खाना बनाया था। कीमे की टिकिया बनाई थी, चटनी थी 2 तरह की, और जी दही की पकौड़ी जो मेरा आरिश खाता है वही सारा खाना था। तो ये मैं इसे रख रही हूँ क्योंकि मैं तो अभी खाने की नहीं, खांसी हो रही है, मैं चावल नहीं खाने की। तो इधर चाय बन रही है, तो मैं पराठा बहुत अच्छी तरह गरम कर रही हूँ क्योंकि सर्दी बहुत हो रही है। ये घी के बने पराठे हैं, थोड़े जम से रहते। तो जी बस अब ये गर्म हो चुका है, तो अब मैं पीऊँगी चाय। तो बहू तो अभी ऊपर ही है, जब आएगी तो वो अपने लिए बना लेगी। तो मैं अपने चाय यहाँ रख रही हूँ। देखिए मैंने सफाई कर ली थी। देखिए फिर से शोकेस में यानी कि फैलावा सा करने लगे हैं बच्चे, कभी कुछ रख देते कभी कुछ। तो ये मेरी चाय रखी, थोड़ी सी चाय ज़्यादा बन गई थी तो मैंने ये गिलास में कर ली थी। तो देखिए सारा क्लीन कर रखा है मैंने, सारा घर और साफ़ सुथरा कर लिया। तो अब ये बहू आ गई थी उतर के, तो ये आरिश भी काम पे से खाना खाने आ गया था। तो शलजम मैंने लिए थे, तो ये बिरयानी गरम कर रहे थे इस कटोरे में। मैं कह रही थी फ्राई पैन निकाल लो, उसमें कर लो। तो इस अभी पता नहीं कुछ भी। तो ये टिकिया दी थी और टिकिया फ्रिज में रखी हैं, कीमे की टिक्कियाँ। ये सारा सामान, सारा खाना आरिश के पसंद का था वहाँ पर, क्योंकि ये तो पता नहीं क्या है, ऐसी अजीब अजीब चीज़ें खाता है। तो उन्होंने सब चीज़ें इसके पसंद की बनाई थी। तो यह हंस रहा मुझे देख के, कह रहा मेरी वीडियो बनाओ। मैंने कहा पहले तो तू बनवाता नहीं था, अब तू वीडियो बनवाता है। तो ये बहू गरम कर रही है बिरयानी क्योंकि ये खाएगा खाना। फिर मैंने इससे कह दिया था, मैंने कहा चाय बना लेना, मैंने तो पी ली। फिर भी इसने मेरे लिए भी बना दी थी दोबारा चाय। इधर आज हमने मशीन लगा रखी है। अल्लाह, बस बहू कहने लगी मैं ही धो दूँगी कपड़े। तो देखिए कितने कपड़े हो रहे हैं। मैंने कहा चल धो लियो। तो इसे अभी मशीन चलानी नहीं आती, तो मैंने इसे सिखा दिया है कैसे कैसे चलेगी। तो ये सब कपड़े आरिश के हैंगर, हमारी बेडशीट है, इसकी बेडशीट है। तो ये कपड़े धुल रहे हैं। देखिए अल्लाह अल्लाह करके आज मशीन लगाई ली। अन्नी तो रोज़ाना नल का सारा था। तो ये पानी भरा रखा है भगोने में, इसे हम पकाएंगे, फिर बैटरे में डालेंगे। बैटरे का पानी बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, इन्वर्टर बैटरा जो होता है तो उसमें डाल देंगे। और ये टिक्की दिखा रहा है कि टिक्की है, देखिए कैसे दिखा रहा है। इन चीज़ों का बहुत शौकीन है ये खाने का। तो ये पराठे रखे हैं, पूरा हॉट पॉट भर रहा है आलू के पराठों से, क्योंकि वो डबल वाले पराठे बनाते हैं ना, तो बहुत बड़े और मोटे बनते हैं। तो ये रात इनने टिक्कियाँ खाई थी चटनी से, तो देखिए कैसे कर रखी इनने। यही खावेगा अभी ये भी। तो बस ये खाना इसका गर्म हो रहा है, अब ये खा लेगा खाना। तो जी अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं करा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ। और मेरी वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी के कैसे दिखाता हुआ ले जा रहा खाना। तो जी बस मेरी वीडियो पूरी वॉच करा करें, स्किप बिल्कुल ना करें, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। तो ये रूम हीटर भी चल रहा है, इधर चला रखा है। सर्दी लग रही है मुझे बहुत। आज वैसे धूप निकली थी, केड़ी धूप थी, मगर हमारे तो किसी काम की नहीं धूप, क्योंकि हमारे ऊपर धूप ही नहीं आती। जब से हमने चादरें डलवाई है ना उसकी सीमेंट की, तो बिल्कुल भी धूप नहीं आती। मगर आज थोड़ा मौसम दिन में सही सा हो रहा था, मगर इस टाइम तो मुझे बहुत, इस टाइम रात के 9 बज रहे हैं तो मुझे बहुत सर्दी लग रही है। तो ये अचार हमारी बहू की, यानी कि मेरी भाभी ने दिया था। हमारी बहू की अम्मी जो है उन्होंने ये अचार दिया था मेरे लिए। तो ये मिर्च का और आम का अचार है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ये दाल से बहुत अच्छा लगता है। तो ये मुझे दिखा रही थी, तो मैं इसे ढक के रख रही हूँ।
मैं सोच रही थी कि चलो अचार तो है, वैसे मेरे भी रखा है आम का अचार। तो ये आरिश आरिश कह रहा लाओ मैं निकाल दूँ पहल के कपड़े, मैं तो आया हुआ हूँ। तो मैंने कहा ठीक है निकाल दे, सर्दी बहुत हो रही है। तो ये पहल के कपड़े जो पहले में धुले हैं तो ये निकाल रहा है। और ये बस पानी को देख के तो मुझे भी सर्दी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम भी मुझे इसे देख देख के सर्दी लग रही है आरिश को। तो चलो कोई बात नहीं, एक बारी के तो इसने ही निकाल दिए थे। ये मेरी जर्सी है जो आरिश निकाल रहा है। तो जी अल्लाह का शुक्र है, चलो अल्लाह ने आज हमारे कपड़े धुलवा दिए हैं। इसके सोच सोच के भी जाड़ा चढ़ रहा था कि कपड़े जने कैसे धुलेंगे, इतनी सर्दी में कैसे धुलेंगे। तो जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आज कपड़े हमारे मुकम्मल धुलवा दिए हैं। वैसे मैं बहू से कह रही थी कि बस थोड़े से कपड़े हो जाए तो बस एक बारी में ही धुल जाए। तो ये कहती हाँ बस अब मैं थोड़े ही कपड़े धो ले करूँगी, ज़्यादा नहीं करने की। तो ये मैं बैठी थी, मैं आपको देखिए मेरी कमीज़ पे रुआ हो रहा था ना, मैं आपको दिखा रही थी इसी कमीज़ पे हो रहा था उस दिन रुआ। तो मैंने ये रखा था जूता साफ़ करने का ब्रश मेरे पास ही। तो मैंने इसकी ट्रिक अपनाई है, देखिए इससे बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे नई कमीज़ हो मेरी, बिल्कुल रुआ बिल्कुल साफ़ हो गया। देखिए ज़रा सा भी रुआ नहीं रहा, ऐसी हो गई जैसे अभी नई है, सारा रुआ हट गया इस ब्रश से। और मैं इतनी खुश हो गई, मैंने कहा अल्लाह ये तो बिल्कुल ही रुआ हटा दिया इस ब्रश ने। तो मैं सोच रही थी एक ब्रश और लेकर आऊँगी अलग से रुआ हटाने के लिए। तो देखिए बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे नया सूट लाए हैं जैसे अभी। तो ये नया ही सूट है मेरा, और रूह ऐसा लग रहा था कितना पुराना हो। तो देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा, मैं खुद चौंक रही थी देख देख के कि ये तो बिल्कुल ही जादू सा हो गया। मगर वैसे रुएँ हटाने के वो भी आ रही है मशीन, तो आरिस कह रहा था वो भी आ रही है। मैंने कहा जब हमारा काम इसी ब्रुश से हो गया तो हम क्यों मंगाएं। तो देखेंगे या तो वही लाएंगे, नहीं तो मैं एक ऐसा ही ब्रुश ले आऊँगी। तो ऐसे ही अपने ये तो जूतों का ही है, खैर मैंने फिर भी अपनाई है। देखो बिल्कुल नया सूट हो गया मेरा दोबारा से, बहुत सारा रुआ इस पर जम गया था। पर जी ये कपड़े हमारे धुल गए हैं थोड़े से, अब ये बहुत हो रही है। और रात का टाइम हो रहा है, ईशा का टाइम है, ये अभी तक है 4 बजे ही लगाई थी ना मशीन। तो 4 बजे से ही मशीन लग रही है, अगर सुबह से लगाओ तो फिर तो ये धुल जाते अब तक के। मगर आज ये भी देर से आई थी, तो बस इसने भी सोच ही लिया था कि आज मैं धो के ही निपटूँगी। मैंने कहा चल तू धो, इधर मैं अपना खाना पका लूँ। तो बस ये जी मैंने आटा गूँधा था और मैं अपनी सब्ज़ी तैयार कर रही थी इधर। तो ये मैंने अपना सूट बदल लिया था। तो मैंने कहा चलो मैं परसों तो नहाऊँगी जुम्मे को, तो सूट ही उतार दूँ। ये वाला जब मशीन लग रही है तो धो देगी, वैसे मैं हाथ से ही धोती हूँ। मैंने सोचा चलो धुल जाएगा ये भी। तो जी मैं अब शलजम गोश्त बना रही थी, काफ़ी दिन से सोच रही थी शलजम गोश्त बनाऊँ, मेरा बहुत दिल कर रहा था। तो मैंने शलजम काट के अच्छी तरह धो लिए थे। ये 1 किलो शलजम है, वैसे तो आधी किलो ही रह गए हैं क्योंकि बहुत सारा इसमें कबाड़ भी निकल गया है। मैं डंठल वगैरह तो मैं काटती नहीं हूँ, डंठल नहीं काटती, मैं पत्ते पत्ते ही काटती हूँ। तो ये मैंने ये गोश्त थोड़ा सा रखा था मेरे पास, ये हड्डी का गोश्त है, चिकना गोश्त है, तो ये शलजम में ही अच्छा लगता है गोश्त। तो जी ये मैंने टमाटर 2 बड़े साइज़ के काट लिए थे, 2 प्याज और हरी मिर्च 6-7 काट ली थी मैंने। तो ये भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ शलजमों में। और वैसे मैंने थोड़ा सा पालक भी ले लिया था आज, मैंने सोचा पालक भी डाल दूँ। वैसे मैं पालक नहीं डालती शलजम में, मगर मैंने आज डाल ही दिया पालक। तो ये कुकर मेरा छोटा है, वैसे बड़ा कुकर भी है मेरे पे, मगर वो रसोई की छत पे रखा है, मेरे से उतरता नहीं। तो 2 चम्मच मैंने अदरक लहसुन डाल दिया। तो बस अब मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ पिसा हुआ 2 चम्मच। और जी इसमें कुटी हुई मिर्च डालूँगी, पिसी हुई नहीं डालती मैं, कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच। तो ये हल्दी डाल रही हूँ 1 चम्मच। तो बस ये नीचे को बैठ जाएगा ना तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं इसमें नमक डाल रही थी, 2.5 चम्मच नमक डाल दिया है मैंने इसमें। और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हो चुका था। आज मुझे जल्दी हो रही थी, सर्दी भी लग रही थी, मैंने सोचा जल्दी जल्दी बस एक साथ ही चढ़ा दूँ सारा सामान। तो मैंने ये सरसों का तेल ले लिया इसमें।
और इतनी सर्दी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैं बस ऐसे ही जल्दी जल्दी बना लेती हूँ बहुत से टाइम। और बहुत ही टेस्टी यम्मी बनता है, इसका जायका बहुत अच्छा होता है। तो मैंने 3 चम्मच सरसों का तेल इसमें शामिल कर दिया था। तो ये सब चीज़ें साथ में पक जाएगी। अभी नीचे को बैठ जाएगा ना तो सेट हो जाएगा सारा नीचे को ही, फिर मैं इसे चला लूँगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए गैस जला के ऐसे ही रख दे रही हूँ इसको। तो ये देखिए भुन के कितना सा हो गया है, थोड़ा सही हो गया है। और गोश्त भी गल चुका था हमारा, पानी वानी सब मैंने सुखा लिया है। और बहुत ही टेस्टी बना था माशाल्लाह से, इतना टेस्टी और खुशबू बहुत अच्छी आ रही माशाल्लाह। और बस आज मैंने जल्दी में ऐसे ही बना लिया और बहुत जल्दी बन जाता है इस तरह से। तो जी अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।